हाय दगड़ियों, मेरा नाम है गीतिका और मैं रहती हूँ कुवैत में अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ। तो आज मैं सुबह-सुबह उठ के नहा धो के चल दी थी मार्केट। ये देखो पुन्नू के पापा को, और ये 2 सहपाठी भी थे मेरे। तो हम जिस मार्केट में गए थे वहाँ पे थोड़ा पार्किंग का इश्यू रहता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और जैसे-तैसे हमें एक पार्किंग की जगह मिल गई हुई। ये मार्केट थी सुख जुम्मा मार्केट, जो कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को ही लगती है। अब जुनैद ने कंपनी चेंज करी है तो वो कंपनी उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, अब ये बाहर रह रहा है। तो इसके लिए हम बेड, फर्नीचर वगैरह लेने गए थे। तो ये जो मार्केट है यहाँ पे फर्नीचर मोस्टली आपको सेकंड हैंड मिलेगा, खूब ढूँढना पड़ता है। यहाँ पे बार्गेनिंग भी आराम से हो जाती है। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी ना, आपको पूछो ही मत, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुवैतियों की रहती है। अब ये झूला मिला था पर डर लग रहा था कहीं चटक ना जाए, इसलिए मैं हट गई। सोफ़ा और धूप देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, मेरा मन करता हट ही जाऊँ, पर पुन्नू ने बोला मम्मी आप नहीं हट ही जा सकते, बट मैं हट ही जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा बेड है। अब उस तरफ गई तो भाई साहब ये मार्केट देख के तो ऐसा लग रहा था ना, जैसे आप सरोजनी या जनपथ की मार्केट आ गए हो या लाजपत नगर आ गए हो। दिल्ली की कोई कमी फ़ील नहीं होती मुझे यहाँ पे। पुन-पुन के लिए थोड़े शूज़ लेने थे, तो 2 जोड़ी शूज़ लिए मैंने यहाँ से। यहाँ पे फ्रेश था ये आइटम, और ये गाउन था, ये 10 केडी बोल रहा था, कह रहा मैं कम कर दूँगा। मैंने कहा खाली सेकंड हैंड चीज़ मेरे को नहीं पहनना पसंद। उसके बाद जो सामान हमने लेना था, फ्रिज, अलमीरा, बेड वगैरह, वो हम ट्रक में रखवा रहे थे, क्योंकि पुन्नू के पापा को ऑफ़िस के काम से निकलना पड़ा था और जुनैद भी ऑफ़िस चला गया था, उसका भी टाइम हो गया था। तो हम तीनों ही महिला बचे थे और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारा सामान जुनैद के फ्लैट में पहुँचा के आए। तो हम ट्रक का वेट कर रहे थे। जैसे ही ट्रक आया, हम जुनैद के फ्लैट में पहुँच गए थे। किरण सारा सामान जो है वो सेट करवा रही थी। सारा सामान सेट होने के बाद हम लोग चले गए थे शालमिया, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। उस मार्केट में जाके मुझे ऐसा लग रहा था मैं सरोजनी जनपथ आ गई हूँ, पर इस मार्केट में आके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कनॉट प्लेस में घूम रही हूँ। भाई दिल्ली वाली फ़ीलिंग, फुल दिल्ली वाली फ़ीलिंग। पुन्नू के पापा आए नहीं थे तो हमें टैक्सी करके घर जाना पड़ा। जैसे ही हम घर पहुँचे वो भी घर आ गए थे। अब देखो ये जो इन्होंने सर पे लगाया ना, वो मेरे लिए उत्तराखंड से आया है कहीं से, और ये कैची धाम का प्रसाद भी आया हुआ। यहाँ बैठे-बैठे कोई चीज़ की कमी नहीं है, दिल्ली वाली फ़ील आ रही है, उत्तराखंड से हमारे लिए प्रसाद आ रहा है। और ये प्रसाद तो ठीक है, देखो ये क्या आया हुआ, नींबू आइडहर है, जो हमारे उसमें सान के खाते हैं ना, वो वाले नींबू आइडहर है, वो भी इतने खूब सारे। और ये आधी किलो का बाल मिठाई का डब्बा आया हुआ। थैंक यू नीतीश। अब क्या बोलते हैं, पुन्नू के पापा को मैं शॉपिंग दिखा रही थी, मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। पुन्नू के लिए एक आधी टॉय लेके आई थी और जूते लेके आई थी, तो वो भी ध्यान से देख रहे थे। और ये पूप लेके आई मैं पुन्नू के लिए, मुझे अच्छा लगा क्यूट सा, तो मैं लेके आ गई उसके लिए। अब पुन्नू के पापा कह रहे थे मेरे लिए ना स्ट्रेस बस्टर लेके आइए, तो मैं उनके लिए लेके आई थी। ऐसे-ऐसे दबाते रहेंगे तो उनका माइंड डाइवर्ट रहेगा। अब मैंने अपनी मूची को देखो कैसे सजा दिया था, इसको भी मैंने बाना कुटुक बना दिया था। फीमेल है, इसको मैं सजाती ही रहती हूँ। बताना मेरी मूची कैसी लग रही है, और आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।